नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन, कहां किसान चौपाल का हुआ उद्घाटन और कहां वन रक्षक एवं चौकीदार के द्वारा आदिवासियों को किया जा रहा है प्रताड़ित। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्राम छायन गांव में आज श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यास साध्वी श्री रचना किशोरी जी द्वारा प्रारंभ हुआ, जहां कलश यात्रा हनुमान जी मंदिर से कराई गई तथा कलश यात्रा पूरे गांव में निकाली गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। रबी महाअभियान से राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला से किसान चौपाल का उद्घाटन मंत्री कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह एवं मंत्री गन्ना उद्योग प्रमोद कुमार दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रबी मौसम में संचालित होने वाली योजनाओं, कृषि एवं कृषि से संबद्ध नवीनतम तकनीकों यथा रबी मौसम के बुवाई की जाने वाली फसलों की वैज्ञानिक समेकित कीट प्रबंधक, समेकित पोषक तत्व प्रबंधक, फसल अवधेश प्रबंध। इस कार्यक्रम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार, इकायुक्त गिरिवर दयाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। एक माइक रखिए ना नीचे। चलिए सब ऊपर महारवि अभियान हमारा जो प्रारंभ हो रहा है राज्य में, ताजा टीवी और यह कर्मशाला इसलिए है कि सबसे पहले हमें करना क्या है, किस तरह करना है। जो योजनाएं लागू हो रही है भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार, उनको कैसे एक कार्रवाई करना होगा, तो उन सब के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण आवश्यक है। और यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर हमारे अधिकारियों का, किसी वैज्ञानिक और बाकी सबके द्वारा, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर, यानी हूबहू जो हमने तय किया है इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का, अमली जामा पहनाने का, तो उन सब योजनाओं को हम उतार पाएंगे। और सबसे आवश्यक है कि इन योजनाओं में जो किसानों को लाभ मिलने वाला है, तो 100% वो लाभ भी किसानों को मिले। इसके लिए भी जो जानकारियों के अभाव में किसान लाभ नहीं उठा पाते, उन जानकारियों को भी प्रचारित करना और कृषि कार्य को और उन्नत तरीके से उसको पूर्ण करना, लक्ष्य जो है उसे भी प्राप्त कर इस प्रकार से हम अपने मिट्टी की भी रक्षा कर सकते हैं और फसल को भी कैसे स्वास्थ्यवर्धक और उसका उत्पादन कर सकते हैं, तो सबके बारे में जानना और उसके अनुसार काम करना ये आवश्यक है। तो इस कर्मशाला का यही उद्देश्य है और इसको जिला स्तर पर और नीचे प्रखंड स्तर तक ले जाने की योजना है। और यहाँ तक कि किसान चौपाल के द्वारा चौपालों का आयोजन हो और उनके द्वारा छोटे छोटे किसानों के समूह और प्रशिक्षण हो और उन प्रशिक्षण के द्वारा उनको सारी जानकारियाँ मिल सके। कई ऐप भी हम लोगों ने, बिहान ऐप आपने सुना होगा, वो भी हम लोगों ने लगभग बना लिया है। अब उस पर काम करने वाले हैं और उस पर काम करेंगे। तो सब प्रकार की जानकारी जैसे कीटनाशक दवाई। कृषि विभाग के रबी महोत्सव के कार्यशाला के शुभ अवसर पर अपने माननीय कृषि मंत्री और कृषि विभाग के सचिव और सब हमारे जो हमारे कुलपति और सभी कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी और गन्ना विभाग के हमारे दोनों कैसे होगा गन्ना आयुक्त और सभी जिला से आए हुए जो वैज्ञानिक लोग हैं, किसान सलाहकार लोग, कृषि पदाधिकारी लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, इन सबों के प्रति हम गन्ना विभाग की तरफ से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि जो इस रबी महोत्सव का जो उद्देश्य दलहन तिलहन और रबी को बढ़ावा देना है, तो उस दिशा में जो गन्ना का आधारित खेती होगा तो अंतर खेती
गन्ना अक्टूबर प्लांट गन्ना और उस गन्ना के बीच में दलहन और तेलहन की जो खेती होगी, उस दलहन तेलहन की सब्सिडी अंतर खेती का, और जो गन्ना का जो उत्कृष्ट बीज होगा उसकी जो अनुदानित दर, ये दोनों जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत ये सरकार द्वारा दिया जाएगा और इसको अवेयरनेस कर किसान के चौपाल के माध्यम से, प्रचार रथ के माध्यम से, और ये गन्ना के बढ़ावा देने के लिए राज्य, देश का पहला राज्य बिहार है जहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री गन्ना एथेनॉल नीति बना है, और ये एथेनॉल नेशन के हित में भारतीय जो विदेशी मुद्रा है उसको बचत कराने के लिए, भारतीय मुद्रा को बढ़ोतरी देने के लिए, पेट्रो डॉलर जो खर्च होते हैं उसके बचत करने में ये हमारा जो एथेनॉल नीति है ये बहुत कारगर सिद्ध हो, नेशन को बढ़ावा देने में, नेशन को उत्कृष्ट करने में ये काफ़ी सिद्ध होगा मंत्री जी। और इस दिशा में हमारे किसानों का जो अवेयरनेस कार्यशाला लगा है, इसमें सभी हमारे अधिकारी नीचे जाकर चौपाल पर बैठकर और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और किसानों को जो अवेयरनेस करेंगे, इससे जो गन्ना का बढ़ोतरी होगा, गन्ना की किसानों की तरक्की होगी, इसके लिए कृषि विभाग को मैं आभार प्रकट करना उद्योग लगा क्या कहेंगे? पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सतना जिले के मंझगौवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर के कचूरा ग्राम के निवासियों की जमीन में सिंहपुर वन परिक्षेत्र के वन रक्षक इमामुद्दीन खान तथा चौकीदार बेटा लाल यादव के द्वारा आदिवासियों को खेती बाड़ी के लिए आवंटित जमीन पर जबरन कब्जा करके खेती की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने थाना सिंहपुर में गए थे, जहां पर थाना प्रभारी के द्वारा आवेदन लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार राज बहादुर गोंड निवासी कचूरा ने बताया कि मैं खेती किसानी का कार्य करता हूं। वर्ष 1980 से 85 से करीबन 1 एकड़ जमीन पर मैं काबिज हूं। उसमें लगातार दोनों फसलों की खेती करता आ रहा हूं, जिसमें इमामुद्दीन खान के संरक्षण में चौकीदार बेटा लाल यादव ने जबरन कब्जा कर लिया है। वहीं लिखित रिपोर्ट करने के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, जिस वजह से आए दिन बेटा लाल यादव और इमामुद्दीन खान के द्वारा मारपीट की जाती है। आप लोग यहाँ किस मामले को लेकर एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर क्या है, कचूरा गांव में आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ वन विभाग के रेंजर की सहमति से बीट प्रभारी और जो यहाँ के चौकीदार हैं, इनके माध्यम से जो शासन, मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी समाज को ज़मीन में जो जोतने और बोने के लिए और परिवार के भरण पोषण के लिए जो ज़मीन आवंटित की थी, उसको कुछ प्रभावी लोगों ने उस पर पूरा कब्जा किया और इनको ज़मीन से वंचित किया है और इनके साथ मारपीट की आए दिन घटनाएं होती हैं। तो इसी का अपन ने पूरा जानकारी लेने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा दल ने इसको संज्ञान में लिया है और इस पर हम पूरी प्रयास करेंगे कि इसको प्रशासन के स्तर तक पर ले जाएं और इनको वास्तव में न्याय मिले। आपका नाम और किस पद पे है? मैं अजय विश्वकर्मा हूँ और पिछड़ा दल विकास महासंघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। भैया क्या नाम है आपका? राज बहादुर। कैसे क्या मामला हुआ? मैं पिछले साल उनको रोका कि मेरा खेत न जोतो, तो धमकी देकर हम मार डाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे बच्चों को कहा कि वो बंधा के नीचे में खोद के गाड़ दूंगा वहाँ रास्ते में। कौन बोला है? बेटा लाल यादव। और ये क्या है? ये चौकीदार है नर्सरी का। और कौन बोला? ये सब बीट गार्ड के शाम लाद में काम होता है, सब वो करवाता है बीट गार्ड खान साहब। एक यादव है ये चेटा, वो भी धमकी दिया था कि चाहे मार डाल हो जमीन हम जोतेंगे। अभी इस समय कौन जोत रहा? ये समय तो बेटा लाल जोताया है। पिछले आषाढ़ में मैं जोतवाया एक बार, जबरदस्ती दादागिरी में साल मेरा। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। राज बहादुर सिंह। मेरा राज बहादुर सिंह नाम। आदिवासी हो आप? आदिवासी। कौन सी ये गांव है? कचूरा। सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।
आगामी उपचुनाव को लेकर 2 दिवसीय प्रवास के दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने निजी होटल सिल्वर रिजॉर्ट में पत्रकार वार्ता की, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां 2 दिवसीय प्रवास के दौरान क्षेत्र दौरा भी किया गया। उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है, इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अब अंत में उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार बहुत जल्दी नियंत्रण लाएगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व उसके ऊपर आम जनमानस का बड़ा विश्वास है और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, उनको लेकर भी आम जनमानस के बीच में विश्वास है। उनका आचार व्यवहार, उसको लेकर जनता के अंदर एक बहुत सकारात्मकता का माहौल है। मैं कल सुबह से यहाँ पर हूँ, इस विधानसभा में लगातार मेरा 2 मंडलों तक जाना हुआ, मेरा लगभग 12 पंचायतों तक जाना हुआ, तो मैंने ये बात महसूस की। मेरा युवाओं से भी मिलना हुआ, बुजुर्गों से भी मिलना हुआ, मेरे चौपाल पे भी चर्चा गई। इन सारे स्थानों पर मैंने ये महसूस किया कि इस बार यहाँ का आम मतदाता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव जिताएंगे। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की नेतृत्व विहीनता इसका एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के पास आज तक कांग्रेस में इस विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को, किसी परिवार के बाहर के व्यक्ति को नेतृत्व करने का अधिकार नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ताओं का सुनने वाला दल है। हम लोग कार्यकर्ताओं के आधार पे और हमारे विकास कार्यों के आधार पे इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। थाना दक्षिण के नगला भाव क्षेत्र में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब पंकज नामक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतक का भाई मनोज का आरोप है कि पत्नी और उधम सिंह नामक व्यक्ति ने मिलकर जहर देकर मार डाला है। वहीं मृतक की पत्नी पति की मौत डेंगू से बता रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सरायू नूर महल निवासी पंकज पत्नी के साथ नंगला भाव में किराए पर रह रहा था। मनोज कुमार। मनोज जी कौन थे आपके? ये मेरा भाई था छोटा। क्या हुआ क्या इनके साथ? इसके साथ इसकी बीवी ने सर, और इसकी बीवी के साथ एक तार वाला है जो जफरेवाल में, उसका नाम शायद मेरे को नहीं पता, पापा जी को पता है। तो इन दोनों ने मिलकर इसे उधम सिंह, उस तार वाले का नाम है उधम सिंह, इन दोनों ने मिलकर इसे जहर दे के मार दिया। क्यों ऐसा क्यों? मतलब इसकी बीवी के उस तार वाले के रिलेशन कोई वो थे साहब। बीबी कहाँ है अभी? बीवी अंदर है अभी, कस्टडी में है पुलिस के। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में करंट की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। वहीं कूलर को चालू करते समय कूलर में उतरे करंट की चपेट में आया था युवक, जिससे मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से युवक की मौत से परिवार में मातम छाया है। ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेड़ा गांव का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इस बार भी जिला प्रशासन ने नहीं दी जुलूस निकालने की इजाजत। मस्जिदों में होगी इबादत। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर शहर का मुस्लिम समाज कल ईद मिलादुन्नबी मनाएगा। कोरोना के चलते इस बार भी मुस्लिम इलाकों में निकलने वाले जुलूस को जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। घरों और मस्जिदों में इबादत की जाएगी। मुस्लिम समाज ईद मिलादुन्नबी का ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से खास तौर पर मनाता है। रात भर जागकर इबादत के साथ ही घरों में मीठे पकवान बनाए जाते हैं और विशेष सजावट की जाती है। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मां अहिल्या की प्रतिमा के सामने सालों से गरीबों के बीच ईद की खुशियां मनाते चले आ रहे सर्वधर्म संघ के इस साल भी अपनी परंपरा को कायम रखते हुए गरीबों, बेसहाराओं, यतीमों और ज़रूरतमंदों के साथ खुशियां मनाई। मौका था पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। सरकार का फरमान था खुशियां गरीबों और मजलूमों के बीच मनाई जानी चाहिए और इसी को आत्मसात करते हुए मंजूर बेगम विगत 22 सालों से राखी, होली, रंग पंचमी, दिवाली, संक्रांति और ईद का त्यौहार गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच मनाते आ रहे हैं। सर्वधर्म संघ के बैनर तले सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। मंजूर बेग वर्तमान में सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष हैं। आज मध्य प्रदेश सर्वधर्म संघ के माध्यम से पिछले कई सालों से
हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश का दिन है और हमारे नबी ने फरमाया है जो भी कार्य करो खुशी का उसमें गरीब यतीम बेसहारा लोग शामिल होना चाहिए। तो सर्वधर्म संघ की जो हमारी टीम है इसमें हमने पिछले कई वर्षों से सारे हमारे वरिष्ठ सूफी संत महाराज सभी लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे शेर काजी साहब यहाँ मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में गरीब और यतीमों के बीच में नबी करीम का हम जन्म उत्सव मनाते हैं। इस मंच के माध्यम से हमने संदेश दिया है देश की एकता और भाईचारा जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे। जो भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का प्रयास करते हैं ये उनके ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि यहाँ इस मंच पर सभी धर्म के लोग मौजूद रहते हैं और सभी समाज के जो गरीब वर्ग होता है जो फुटपाथ पर सोता है ऐसे लोगों को आज हमने यहाँ पर से कम्बल साड़ी और बर्तन और भोजन की व्यवस्था की थी। और आज हमारे नबी का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में माँ अहिल्या के नगरवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ और ये संदेश देता हूँ जो नबी ने बताया उस संदेश पर चलेंगे तो कभी भी सांप्रदायिक सद्भावना नहीं बिगड़ेगी। ये हमारे नबी का फरमान है कि एकता और भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए। आपका नाम? मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। सर्वधर्म संघ द्वारा विगत कई वर्षों से मंजूर बेग साहब द्वारा यहाँ पर गरीबों को साड़ी, कपड़े, कम्बल, भोजन, रुपए वितरित किए जाते हैं। वो उन गरीब लोगों को दिए जाते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास कोई खाने और रहने का ठिकाना नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब भी किसी महान शख्सियत का बर्थडे या जन्मदिन मनाया जाता है तो जब तक निचले तबके के लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, उन्हें कुछ साधन मुहैया ना हो तो ये पूर्ण नहीं होता। वैसे भी मोहम्मद साहब जो हैं सभी विश्व के धर्मों में अग्रणी हैं और उनका बड़ा महत्व है। इसीलिए जो जन्मदिन मनाया गया है सर्वधर्म के बैनर तले मनाते हैं, जिससे सभी लोग खुशहाल रहें, सभी जाति सभी धर्मों के, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। हम ये एक मिसाल कायम करते हैं हर साल कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो और आगे भी ना बने। आपका नाम? स्वामी एक तो ही जय गुरुदेव महाराज। कपड़े और वो बांटे गए थे। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे मेरा भाई मंजूर बेग सालों से और इनकी पूरी टीम जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं और सही मायने में आज के दिन की खुशी मनाने का ये सबसे अच्छा मुझे लगता है कि गरीब भी उसमें शामिल हो रहे हैं। उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, साड़ियाँ दी जा रही हैं, कंबल दिए जा रहे हैं, बर्तन दिए जा रहे हैं, मिठाइयाँ दी जा रही हैं। यानी हम अपनी खुशी में दूसरे की खुशी को भी शामिल कर रहे हैं, उसको भी एहसास करा रहे हैं। और ये तो मेरा भारत देश है, हमारे महाराज जी बैठे हैं, बाबा हैं, वो महाराज हैं। सियासी दुनिया कुछ भी होगी पर भारत की असल दुनिया यही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। नौजवान ख़ास तौर से हमारे जो गलतफहमी में आ जाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होना चाहिए कि भारत हमारा ये वाला है, जो दिखाया जाता है वो नहीं है। तो मैं इस मुक़द्दस मौके पे आप तमाम लोगों को अपनी जानिब से और शहर के मुसलमानों की जानिब से बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो वबा कोरोना है ये हमेशा के लिए पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, लोगों में भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफाक कायम हो जाए, लोगों के आपस की गलतफहमी अल्लाह दूर कर दे। बहुत शुक्रिया। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बांग्लादेश और कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद जिला महामंत्री विमल सिंह प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में परिषद के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन उपजिलाधिकारी पट्टी को सौंपा, जिसमें ये मांग की गई थी कि बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में आतंकवादी तथा हिंदू विरोधी ताकत मिलकर वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हत्या पर तुरंत रोककर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर संदीप सिंह, सत्यम सिंह, संगमलाल, मृत्युंजय सिंह व अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंपा।
कुमार जी, आप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, किस पद पर हैं? जिला सह मंत्री प्रताप। आप किस प्रकार का ज्ञापन अभी दिए हैं? जो हिंदू के ऊपर कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं, अर्नो दुर्गा पंडाल में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ हुआ, जो आए दिन हत्याएं हो रही है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे 1-2 स्ट्राइक और करे ताकि आतंकवादियों को जड़ से सफाया हो सके। इसीलिए आपने ज्ञापन दिया है। और हमारे हिंदू समाज को जो मौलिक अधिकार यहाँ भारतवर्ष में मुसलमानों को प्राप्त है, वही मौलिक अधिकार वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को प्राप्त हो, ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनको अपने मौलिक अधिकारों का वहाँ पर उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो सके, अपने मौलिक अधिकार के तहत वो धर्म की वहाँ पर रक्षा कर सकें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन कर सकें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे हर देश के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए हम सब भारत सरकार से यह आग्रह करते हैं कि वहाँ पर हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की, हमारे माताओं की रक्षा हो। विष्णु जी, आप भीप में किस पद पर हैं? मैं भीप में अनुषंगिक तौर पर कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद में मैं पूर्व में पट्टी का अध्यक्ष रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा। अभी मैं विमल जी के नेतृत्व में यहाँ पर बुलाया गया हूँ, आया हूँ। और प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।